नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल केशव माधव फैशन में। दोस्तों, आज मैं मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट 4 में हूं। आज का वीडियो मिलेनियम 4 से आपको दे रहा हूं। अभी आपको व्यवस्था थोड़ी अस्त व्यस्त दिख रही होगी, लेकिन आने वाले टाइमों में आपको प्रॉपर सब कुछ सेट मिलेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, आप सूरत जब भी आते हैं 40, 50, 60 के चक्कर में कहीं गलत जगह पड़ते हैं तो उसमें आपका नुकसान होता है। तो आप कभी भी थंबनेल या वीडियो को देखकर 40-50 रुपए वाली साड़ी ढूंढने के लिए ना निकलें, क्योंकि 40-50-60 रुपए में कोई भी साड़ियां नहीं होती हैं। क्योंकि आज मैं इतने सालों से साड़ियों के व्यापार में हूँ, आज कोई भी साड़ी हल्की से हल्की साड़ी भी बनाता हूँ जो पहनने लायक हो, वो 100 रुपए से ऊपर हमारी कॉस्टिंग आती है। तो 100 रुपए के अंदर आपको कुछ भी साड़ियों में मिलने वाला नहीं है। अगर 40-50-60 में कोई गुमराह करके आपको देता है तो वो आपको पुरानी साड़ियां देगा, जो धोबी लोग, बर्तन वाले, ये सब जो खरीदते हैं, और ये बाद में यही इन्हीं की मार्केटिंग होती है। तो आप कभी भी 40-50-60 के चक्कर में थंबनेल में ना पड़े और इधर उधर गलत जगह ना भटके। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, यूट्यूब वीडियो पे किसी ने नहीं बताया होगा। कि कोई भी व्यापार नया आप करने वाले हैं और व्यापार नया करने के लिए आप सूरत आ रहे हैं, तो आपको क्या खरीदना है, क्या बेचना है, इसका नॉलेज आपको सबसे पहले होना चाहिए। आप कुछ भी खरीदते हैं अपनी पसंद का, वो चीज आपको सेल में होगी या नहीं, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि आप अपनी पसंद से अगर व्यापार करते हैं तो आपका व्यापार अच्छा नहीं होगा। आपको पसंद वैसी देखनी है जो ग्राहकों को पसंद आए, जो ग्राहक आपके पास आए, आपसे साड़ियां ले सके। आपको ऐसी चॉइस सेट करनी होगी। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपना मार्केट को अच्छे से वॉच करें। उस एरिया में कौन सी चीजें, कौन सी साड़ियां, कौन से फैब्रिक अच्छे चलते हैं, उस पर आपको फोकस करना है। जब आप पूरी तरह से अपने मार्केट को समझ लें, उसके बाद ही आप अपनी तरफ से कपड़ा खरीदना शुरू करें। और जो कपड़े आपको पसंद आ रहे हों, जरूरी नहीं है कि वो आपकी सेल में आए, तो आपको वैसे कपड़े ढूंढने हैं जो आपकी कस्टमर को पसंद हो। क्योंकि नए कस्टमर ज्यादातर अपनी चॉइस से कपड़े ले जाते हैं, जो बाद में उनको तकलीफ आती है, कपड़े का डेड स्टॉक हो जाता है, अपनी जो पूंजी लगती है वो पूंजी भी फंस जाती है। तो आप कभी भी ऐसा ना करें। आप जब भी मार्केट आए, पूरी तरह से अपने मार्केट को समझें, उसके बाद ही परचेजिंग करें। क्योंकि आपको दुकानदार भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा माल देने की कोशिश में लगा रहता है। क्योंकि आप जब नया शॉप शुरू करते हैं तो आपके पास फंड होता है उस समय, तो उस फंड का वो गलत इस्तेमाल करते हैं। मतलब कोशिश करके वो अपनी तरफ से मैक्सिमम प्रोडक्ट आपको देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपका बिल बन जाए, ज्यादा से ज्यादा आप माल ले लें। इस चक्कर में क्या होता है कि आप गलत माल में फंस जाते हैं, और आप जब नए होते हैं तो आपको इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। दोस्तों, काफी कमेंट आते हैं, कई व्यूअर ये पूछते हैं कि भाई अगर फर्स्ट टाइम परचेज करना हो तो कितनी अमाउंट से हम परचेज करें कि अपना व्यापार चालू कर सके। तो मैं कमेंट में भी कई बार मैंने जवाब दिया है, और मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि आप पहली बार जब भी माल खरीदने आते हैं, अगर आपका बजट लाख रुपए का है और आप एक एक सेट करके भी माल लेते हैं, तो कम से कम 50-60 हजार रुपए का माल आप ले करके जाएं। और बाकी का जो फंड है वो नेक्स्ट परचेज के लिए आप बचा करके रखें। क्योंकि एक एक सेट करके भी आप कुछ लिमिटेड सेलेक्टेड आइटम भी लेते हैं तो 50-60 हजार की वैल्यू कब हो जाती है पता भी नहीं चलता है। और जब आप माल लेके यहाँ से जाते हैं और फिर आपके पास कौन सा माल बिकता है, कौन सा नहीं बिकता है, वो चीज आपको प्रैक्टिकल जब आप सेल्स करने जाते हैं तो आपको पता चलता है। तो आप क्या है, एक बार 50-60 हजार का माल लेके जाएं लाख रुपए के बजट में, बाकी का बैलेंस जो है फंड रखें नेक्स्ट परचेज के लिए। जब आपके पास थोड़ी सेल होने लगे, कस्टमर कौन सी आइटम पकड़ते हैं, कौन सी आइटम को नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम लेते हैं तो आप अपनी इच्छा अनुसार लेते हैं, कस्टमर की चॉइस आप नहीं समझ पाते। लेकिन सेकंड टाइम जब आप परचेज करते हैं तो आपको कस्टमर की चॉइस का आइडिया हो जाता है। और अगर आपके पास आपका लिया हुआ कोई भी माल सेल नहीं हो रहा है, तो आपके पास अगर फंड नहीं हो तो आप नए माल को नहीं ला सकते। तो आप बैलेंस फंड को बचा कर रखें और नए माल खरीदने पे उसे ध्यान दें। सेकंड टाइम जब भी आप परचेज करते हैं तो उस टाइम में आपको बेटर माल का सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपको उस समय अनुभव हो चुका होता है कि ग्राहक को क्या चाहिए। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है कि आप पूरे फंड को एक साथ ना लगाएं। फर्स्ट पार्ट में आप 60 हजार, मतलब लाख का बजट है तो 60 हजार आप लेके चले, 40 हजार को अगले परचेज के लिए बचा कर रखें। तो इस चीज का आप खास ख्याल रखें। ये जो अनुभव है ये आपको कोई भी शेयर नहीं करेगा। मैं आपको आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ताकि आप कभी भी व्यापार में आपको बैक नहीं जाना पड़े। क्योंकि पूरी रकम आप अगर एक साथ लगा देते हैं और बाद में आपको नया माल खरीदने के लिए कुछ भी नहीं हो, तो आप व्यापार चला ही नहीं सकते। क्योंकि जो माल आप लेके आए वो सारा डेड हो गया, क्योंकि उसे कोई कस्टमर पसंद नहीं कर रहा। और व्यापार में जब तक रोटेशन नहीं होगा तब तक आपका व्यापार चलेगा ही नहीं।
तो इसलिए आपको ये चीज का काफी ख्याल रखना पड़ेगा कि आप कोई भी मतलब रकम अपनी जो लगा रहे हैं व्यापार में वो पूरी एक साथ ना लगाएं। व्यापार को रोटेट करते रहें और व्यापार में सीजन के हिसाब से हमेशा खरीदी करें। और एक बात आपको बता दूं, सीजन की परिभाषा की आखिर सीजन होता क्या है, व्यापार में सीजन आता कब है। तो आपको ये चीज देखना होगा कि सीजन जो होते हैं वो जो बड़े फेस्टिवल होते हैं उस टाइम में सेल अच्छी होती है। शादी विवाह का जब समय होता है तो उस टाइम सेल होती है। तो व्यापार में ये दो तरह के सेल आते हैं, एक तो जो लगन की जहाँ शादियों विवाह का मौसम शुरू होता है तो सेल अच्छी मिलती है, या बड़े फेस्टिवल हो होली दिवाली, तो इस तरह के फेस्टिवल में सेल अच्छी मिलती है। और आपको परचेजिंग कब करनी है उसका खास ख्याल रखना होगा। आज दीपावली है और दीपावली के पहले अगर आप परचेज करने जाएंगे तो आपको ना तो माल का कलेक्शन अच्छा मिलेगा, ना टाइम पे आपके पास माल आएगा, और ना कस्टमर आपसे कुछ ले पाएंगे। अगर आपको परचेजिंग भी करनी है तो आपको 45-50 दिन कम से कम पहले प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि 45 दिन पहले आप अगर माल खरीदने का सोचेंगे तो आपको नए कलेक्शन भी मार्केट में अच्छे मिलेंगे। माल पहुंचने में भी जो 10 दिन 15 दिन 5 दिन लगते हैं वो समय भी उसके बाद जाता है। और कस्टमर भी कोई भी है तो वो फेस्टिवल से पहले अपनी परचेजिंग चालू करता है। आज फेस्टिवल है तो आज साड़ियां लेने कोई नहीं आएंगे, वो साड़ियां लेने भी 1 महीने पहले निकलेंगे ताकि उसके ब्लाउज पेटीकोट वो सब भी अरेंज हो सके। तो इस तरह से आपको खास ख्याल रखना है कि आपको जब भी व्यापार शुरू करना हो, जब भी परचेज करना हो, तो आप सीजन से 45 दिन पहले ही प्लानिंग करें। उस टाइम में आपको सब कुछ सुनिश्चित आपके हिसाब से मिलेगा। तो इस चीज का आप खास ख्याल रखें। दोस्तों, आपको अपने व्यापार की मार्केटिंग कैसे करनी है वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बहुत जल्दी आपको वो चीज़ों की भी जानकारी मिल सके जो आपको व्यापार को एक ऊंचे स्तर पर ले जा सकती है। तो आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।